Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 33 dated 3rd February 2021. The topic of today's worksheet is preposition. बच्चों, हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में preposition शुरू की थी और preposition of place किया था. Today we are going to do preposition of time. In the last worksheet, we did preposition of place like on, under, in, above, near, far, etc. जो हमने पिछली preposition की वर्कशीट की थी उसमें हमने देखा था कि कहाँ पोजीशन होती है नाउन की या प्रोनाउन की. नाउन हमने करा था व्हाट नेम ऑफ प्लेस, एनिमल और थिंग को कहते हैं, और प्रोनाउन होता है शी, दे, देम, ही. तो जो नाउन की जगह पर आता है, रिप्लेस करता है, दैट रिप्लेसेस द वर्ड ऑफ नाउन. नाउ लेट अस डू द preposition of time. A, let us see. हमारे पास preposition of time में 3 पार्ट्स हैं जिसमें at कब लगता है, in कब लगता है, on कब लगता है. आज हम ये पढ़ेंगे. at जो है 4 जगहों पे लगता है. जब हम टाइम ऑफ द डे बता रहे हों, या मील का टाइम बता रहे हों, हॉलीडेज बता रहे हों, या एक्सप्रेशन को हम अपने कन्वे कर रहे हों. तो टाइम ऑफ द डे मतलब जैसे हमारे को बताते हैं स्पेसिफिक टाइम दिया होता है, जैसे एट 4 o'clock, एट 10:30, एट नून, एट मिडनाइट. मिडनाइट हमें पता है 12 बजे रात को होती है, और नून हमें पता है 12 बजे सुबह होता है. यानी हमें ये पता है, देखो बच्चों, कि ये जो है नून का टाइम जो होता है वो 12 AM होता है और 12 AM होता है, और जो मिडनाइट होती है वो 12 PM होता है और ये 12 AM होता है. ओके, तो इसी तरीके से हमें लिखा है मील टाइम, जो कि लंच टाइम होता है, जो 2 बजे के बाद होता है, एंड डिनर टाइम दैट इज़ 7:30 के बाद होता है, दैट इज़ डिनर टाइम. तो हमें ये स्पेसिफिक जब चीज़ें पता होती हैं तब हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं. इसमें मतलब क्या है, हमें स्पेसिफिक टाइमिंग पता है, स्पेसिफिक टाइमिंग पता है, स्पेसिफिक हमें टाइम पता है. ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं. जैसे एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट राइट. या फिर हमें हॉलीडेज़ का पता हो कि एट क्रिसमस का डिफाइंड होता है ना, 25 दिसंबर को होता है वो क्रिसमस. इसी तरीके से एट वीकेंड हमें पता है सैटरडे को, हर सैटरडे को वीकेंड होता है. तो जो चीज़ डिफाइंड होती है या स्पेसिफिक होती है उस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए एट लगता है. ओके, लेट अस कम टू दी इन. इन कब लगता है हमें अब देखना है. तो इन कब लगता है, जब हम मंथ्स के बारे में बता रहे हों, सीज़न के बारे में बता रहे हों, ईयर के बारे में बता रहे हो. डेकेड मैंने आपको बताया था 10 जो हमारा 10 ईयर्स का टाइम स्पैन होता है उसको हम डेकेड कहते हैं. सेंचुरीज बता रहे हो, यानी सेंचुरी मतलब 100 ईयर का टाइम स्पैन होता है, जो उसको बता रहे हो. लॉन्ग पीरियड उसको बता रहे हो, या फिर हम पार्ट ऑफ द डे को बता रहे हो. इसमें क्या है, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो अनस्पेसिफाइड हैं और वो एक लंबे पीरियड के लिए हैं. मतलब कि अनस्पेसिफाइड होती हैं, इसमें इनको करना होता है तो अनस्पेसिफाइड होती हैं हमारी चीज़ें, एंड क्या होती है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं. तो जब लॉन्ग टर्म के लिए हमें बताना होता है और अनस्पेसिफाइड होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है. जैसे हम कहते हैं इन द मंथ ऑफ ऑटम, इन द मंथ ऑफ विंटर, तो विंटर के टाइम पे, या इन द मंथ ऑफ अप्रैल द एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड. तो इन द मंथ हम कब लगा रहे हैं, जब हमारे को कोई स्पेसिफिक डेट नहीं पता. अगर हमें डेट स्पेसिफिक पता होगी तो हम एट लगाएंगे. अगर हमें डेट स्पेसिफिक नहीं पता होगी, हमें पूरा पीरियड लेना होगा, तो हम लगाएंगे इन. ओके, तो इसके लिए ना मंथ आ गया. सीजन, जैसे इन विंटर सीजन हम कहते हैं ना वी विल बी अ वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन, इन विंटर आता है. ईयर, आई वॉज बॉर्न इन दिस ईयर 1990.
फिर है डेकेड, डेकेड है कि 10 ईयर का टाइम स्पैन, या कहते हैं हम कह सकते हैं इन द अर्ली 80s दिस फिल्म वॉज इंट्रोड्यूस या दिस फिल्म वॉज लॉन्च, ऐसी चीज़ें बोलते हैं हम। फिर सेंचुरीज, सेंचुरीज ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरी कहते हैं ना, या फिर हम कहते हैं कि दिस वॉज फाउंड फ्रॉम इतना BC, इन दिस वॉज बिल्ड इन दिस इतना BC। कोई भी हमारे जो स्पेसिफिक हम जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वगैरह देखते हैं वो इन लगाते हैं ना, इसी तरीके से फॉर द लॉन्ग पीरियड वी हैव टू से राइट इन। तो जब भी अनस्पेसिफाइड है और लॉन्ग टर्म पीरियड की हम बात करते हैं तो टाइम पीरियड को दिखाने के लिए हम इन लगाते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू हम कब ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, सी दिस, ऑन कब यूज़ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है, यहाँ पे डेज के लिए यूज़ होता है, डेट्स के लिए यूज़ होता है, या फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डे के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हम कहेंगे ऑन दिस डे, जैसे ऑन ट्यूसडे आई विल गो टू स्कूल, या ऑन ट्यूसडे आई विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी। तो ये हम जब हमारे को जो स्पेसिफाइड होता है कि कब हमें डे जो है वो स्पेसिफाइड होता है, तब हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। और जब हमें डेट स्पेसिफाइड होती है तब हम ऑन लगाते हैं। लेकिन जब हमें डेट में टाइम स्पेसिफाइड होता है, हम ये लिखते हैं इन ऑन 15th जुलाई at 4 PM आई विल बी अवेलेबल टू यू। ठीक है, तो ऑन का टाइम ऑन कब लगता है, डेट के लिए, इन एट कब लगता है, टाइम के पर्टिकुलर डे के लिए। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ डे देखते हैं, स्पेसिफिक डे कब होता है, जैसे मंडे मॉर्निंग में क्या हुआ, ऑन द फ्राइडे इवनिंग क्या हुआ, या सैटरडे नाइट पे क्या हुआ, या संडे आफ्टरनून में क्या हुआ। जब हमारे को डेज भी स्पेसिफाइड होते हैं और उस टाइम का पीरियड भी स्पेसिफाइड होता है, जैसे कि वो कब हुआ, उसके होने का टाइम पीरियड हमें पता होता है, बट हमें बिल्कुल स्पेसिफाइड होता है, क्योंकि देखो जब हमें बिल्कुल स्पेसिफाइड होगा, हमें पर्टिकुलरली पता होगा किस टाइम पर होता है, तब हम एट लगाते हैं। जब हमें पता होता है इस दिन होना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता, अगर हमने कहा शाम को, तो शाम को कितने बजे, हमें ये नहीं पता होता कितने बजे, तो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, जब हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ कर रहे हैं, एट कब यूज़ कर रहे हैं, इन कब यूज़ कर रहे हैं, और ऑन कब यूज़ कर रहे हैं। नाउ लेट अस कम टू दी एक्सरसाइज, जो कि हमारी पार्ट बी में है। देखो, अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं, लेट अस फिल दिस, लेट अस नाउ प्रैक्टिस द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अब क्या करना है, फर्स्ट हमारे देखो क्या लिखा है, इज़ योर नेबरहुड क्वाइट डैश नाइट। अब नाइट का टाइम है, तो हमने देखो यहाँ पे नाइट कहाँ लिखा है, नाइट को हमें बताया, तो हम क्या लिखेंगे, एट लगाएंगे या फिर इन लगाएंगे। सो हम यहाँ पे लगाएंगे एट, लेट मी राइट एट। फिर है यू कैन प्लांट दीज फ्लावर्स डैश इन, सॉरी इन मैंने बोल ही दिया, यहाँ पे आएगा इन ऑटम, इन द ऑटम, तो यहाँ पे आएगा इन। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन डैश द फ्यूचर, ये अनस्पेसिफाइड फॉर द लॉन्ग टाइम है, यहाँ पे आ गया इन द फ्यूचर। यू कैन विजिट अस डैश फ्राइडे नाइट, ऑन फ्राइडे नाइट। आपको बताया था जब मैंने डे स्पेसिफाइड होता है और हमें पता होता है डे के अंदर कौन सा टाइम पीरियड है, बट हमारे को पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड नहीं होता, जैसे एट 4। ठीक है, द मैच इज डैश 1 o'clock, यानी एट 1 o'clock, क्योंकि हमारे को स्पेसिफाइड टाइम दे रखा है। आई एम वेरी बिजी डैश द मोमेंट, एट द मोमेंट हमारे को हम अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ही वॉज बोर्न ऑन डेट दे रखी है ना बेटा, ऑन द 19th, ही वॉज बोर्न ऑन द, सॉरी ये ऑन द 19th सेंचुरी, ये गलत लिखा है, ही वॉज बोर्न ऑन, फिर ये लिखेंगे 19 अक्टूबर
80 या 90 जो भी है, जब हमारे को क्या कहते हैं स्पेसिफिक डेट दे रखी है तब हमने क्या लगाना है, ऑन। देखो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, समझाती हूँ। देखो जब हमारे को ईयर दे रखा था या सेंचुरी दे रखा है तो हमने इन लगाया, लेकिन जब हमारे को पर्टिकुलरली डेट दे रखी होती है तब हम क्या लगाते हैं, ऑन। अब जब वो पैदा हुआ तो किसी दिन पैदा हुआ होगा ना, ये हम लिखेंगे ही वॉज बॉर्न इन द 19th सेंचुरी। अब यहाँ पे क्यों लगा इन क्यों लगा, इन द 19th सेंचुरी क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये सेंचुरी की बात कर रहा है। अगर हमारे को डेट स्पेसिफाइड होती, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था, अगर डेट स्पेसिफाइड होती तो हम क्या लिखते, ऑन। ठीक है, फिर है दे ऑलवेज गेट टुगेदर डैश द वीकेंड। अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे देखो वीकेंड होता है या कोई भी चीज़ होती है तो क्या आता है, वो हमारा आता है, ये देखो वीकेंड है ना, एट द वीकेंड, तो हम यहाँ लिखेंगे एट द वीकेंड। ओके, वी विल राइट एट द वीकेंड। फिर है आई हैड फन विद माई फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे, क्योंकि एक डेट दे रखी है ना स्पेसिफाइड, ऑन माई बर्थडे। आई हैव टू मीट समवन एट द लंच टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया था मील टाइम जो होता है उसके साथ क्या लगता है, एट लगता है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वर्कशीट। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी।